प्यारे बच्चों, सुप्रभात। भारत माता की जय। आज आप सभी को बीज गणित के बारे में बताया जाएगा, यानी गणित की वह शाखा जिसमें अक्षरों या बीजों का भी प्रयोग किया जाता है, उसे बीज गणित कहते हैं। अक्षर या बीज, चाहे वो आपके हिंदी के अक्षर हों, क ख ग, या अंग्रेजी के अक्षर हों, ए बी सी, या एक्स वाई जेड, ये सभी बीज में ही आते हैं, या अक्षर। बीजगणित की कुछ बेसिक चीजें होती है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजगणित में अगर बेसिक चीजें आपको नहीं समझ में आई तो बीजगणित आपको नहीं समझ में आएगा और भागने लगेंगे। बीजगणित से आप भागने लगते हैं, तो आप सभी लोग एक चीज का ध्यान दीजिए, बीजगणित से मत भागिए। पहले उसके बेसिक चीजों की तैयारी कीजिए और फिर देखिए बीजगणित आपको हल करने में मजा आएगा। तो सबसे पहला जो होता है बीजगणित में, ये होता है आपका चर। VARIABLE, वेरिएबल। चर यानी ऐसे पद जिनके मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलते रहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में बदलते रहते हैं, ऐसे पद जिनके मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलते रहते हैं, उसे चर कहते हैं। जैसे चर में क्या क्या आपके आते हैं, जितने भी अक्षर हैं, चाहे वो इंग्लिश के अक्षर हो, चाहे हिंदी के अक्षर हो, क ख ग घ हो, या ABCD हो, ये सब आते हैं आपके चर में। ये सभी चर में आते हैं। बीजगणित देखिए, बीजगणित बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। बीजगणित में जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीजगणित में बिरादरी देखी जाती है। ये बीजगणित में अगर आपको चर अचर सजाती विजाती नहीं समझ में आया तो आपको बीजगणित भी नहीं समझ में आएगा और मजा भी नहीं आएगा। बीजगणित में सबसे आप पहले बेसिक चीजों को तैयार करेंगे, चर अचर। दूसरा होता है आपका अचर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है इसे हम समझते हैं। अचर जिनका मान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, यानी जिनका मान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, जिनका मान निश्चित रहता है, उसे क्या कहते हैं? अचर या कांस्टेंट। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात जितनी भी संख्याएं हैं, अनंत तक जितनी भी संख्याएं, ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं। इनका मान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। जैसे आप कभी कभी बीजगणित में देखेंगे, कहीं कहीं x बराबर 10 होता है, कहीं कहीं x बराबर 2 होता है, कहीं कहीं x बराबर -5 हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि 5 बराबर 10 हो सकता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। 5 बराबर 10 नहीं हो सकता। तो अचर का मान निश्चित होता है, यानी 5 है तो 5 के ही बराबर होगा, ये 10 के बराबर नहीं हो सकता। यानी अचर का मान निश्चित रहता है, ये किसी भी परिस्थिति में इसका मान नहीं परिवर्तित होता, नहीं बदलता है। अगर 1 है तो 1 के बराबर ही रहेगा। अब आगे देखिए, तीसरा जो बेसिक चीज होता है बीजगणित का, ये होता है सजातीय पद। सजातीय पद को हम इंग्लिश में लाइक टर्म्स बोलते हैं, LIKE, लाइक टर्म्स। सजातीय पद क्या होते हैं? जब पदों के बीजीय गुणनखंड, जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक समान हो, एक जैसे हो, समान हो, तो उसे सजातीय पद कहते हैं। जैसे आपका हो गया 3xy, कामा
-2xy कामा +5xy, यानी इसके बीजीय गुणनखंड आप देख रहे हैं, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है। सभी बीजीय गुणनखंड क्या है? समान है, इसलिए इनको सजातीय पद कहा जाएगा। जब सभी अक्षर एक समान हो, यानी कोई भी इसमें अक्षर मिला अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स जेड होता तो ये आपका जो है विजातीय पद हो जाता, लेकिन इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसलिए ये तीनों पद क्या होते हैं? सजाती कहे जाएंगे। चौथी जो बेसिक चीजें होती है, ये आपकी होती है विजातीय पद। इसे इंग्लिश में अनलाइक टर्म्स कहा जाता है। जब पदों के बीजीय गुणनखंड, जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, तो उसे क्या कहा जाता है? विजातीय पद या अनलाइक टर्म्स। जैसे आपका पहला पद हो गया 2ab, अब दूसरा पद मान लेते हैं हो जाता है +3bc, कोई तीसरा पद है, इसमें हो गया -5ac। अब देखिए यहां पे हम देख रहे हैं तीनों पद, इसमें a है, इसमें a नहीं है, इसमें a है, c है, लेकिन इसमें a b है। यानी सजाती पद विजाती पद में यही अंतर होता है कि विजाती पद में यहां पर a है, यहां पर a है, लेकिन यहां पे c है तो यहां पे c नहीं है। यानी सभी अक्षर समान होने चाहिए, उसमें जितने भी अक्षर है, ए बी है तो ए बी इसमें भी होना चाहिए, तभी वो सजाती होगा, नहीं तो इसे क्या कहा जाएगा? विजाती पद। विजाती पद में बीजीय गुणनखंड क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको विजाती पद कहा जाता है। अब जो आपको इसके आगे बताया जा रहा है, अभी नीचे जगह नहीं है, अब थोड़ा सा ऊपर बता रहे हैं। संख्यात्मक गुणांक, पदों के संख्यात्मक गुणनखंड को, यानी पदों के संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। संख्यात्मक गुणांक का मतलब, जैसे अगर किसी पद के साथ, जैसे यहां पे 4xy लिखा गया है और आपसे पूछा गया कि इसमें xy का गुणांक कौन है, तो xy का संख्यात्मक गुणांक कौन होगा? 4 होगा, क्योंकि xy किसके साथ गुणा किया गया है? 4। यानी अब आपको छठवां चीज जो बताया जा रहा है, पॉजिटिव टर्म्स या धनात्मक पद। जब किसी पद के पहले धन चिन्ह लगाओ तो उसे धनात्मक पद कहते हैं। जैसे धनात्मक पद के यहां पे एग्जाम्पल, इसके पहले धन चिन्ह लगा है, ये आपका धनात्मक पद हो जाएगा। ये भी आपका धनात्मक पद हो जाएगा। अगर किसी पद में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो भी इसे धनात्मक माना जाएगा। जैसे यहां पे 2ab, यहां पे कोई पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो भी इसको धनात्मक पद माना जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं ऋणात्मक पद, नेगेटिव टर्म्स। ऋणात्मक पद क्या होते हैं? जब पदों के पहले ऋण चिन्ह लगा हो, कोई भी पद लिखा है, जैसे यहां पे हो गया ऋण 5 क ख, चाहे आपका हिंदी का अक्षर हो चाहे अंग्रेजी का अक्षर हो, -7mm, ये इंग्लिश के अक्षर हो गए। -3ab,
ये भी आपके ऋणात्मक पद हो गए, माइनस एक्स वाई। यहां देखिए कोई संख्या नहीं है, फिर भी इसे हम ऋणात्मक पद कहेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके ऋणात्मक पद होते हैं, ये आपका होता है ऋणात्मक पद। अब आप सभी लोग ये 6 चीजों को तो हमेशा याद रखेंगे, एक चर, अचर, सजातीय पद, विजातीय पद, धनात्मक पद, ऋणात्मक पद। ये 6 चीजों को आप सभी लोग हमेशा याद रखेंगे। अगर ये 6 चीजें आपकी हमेशा याद रहेंगी तो आपको बीजगणित समझने में और बीजगणित को लगाने में बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। और नहीं तो आप बीजगणित से भागने लगेंगे।